सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेंद्र पटेल। तो आपके सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9 के 10 के मैथ्स और साइंस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने यार पिछले वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को डिस्कस किया था। नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छे से नहीं देखते हो तो आपको आगे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है, तो यार जाओ जा करके देखो, मेरा नहीं देखना है, किसी और का देख लो, लेकिन जरूर देखो आप लोग। ठीक है, अच्छा। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड जगह में हो तो एकदम बढ़िया शांत इलाके में चले जाओ। ठीक है, शांत इलाके मतलब कोई बंजर भूमि में नहीं जाना है भैया। ठीक है, एक रूम में जाओ प्रॉपर बढ़िया, जहाँ पे आपके भाई बहन आपको डिस्टर्ब ना करें, टीवी का आवाज कम आ रही होगी। साथ में एक नोटबुक ले लो, हो सके तो टेबल चेयर में बैठ के पढ़ाई करिए। ठीक है, और भाई बहन को बोल दो डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब करेंगे तो कूट देना उनको। ठीक है, फिर तुमको मम्मी कूट देगी, तो देख के भैया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 को करिए, सॉल्व कर लेते हैं रियल नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। कहता है क्वेश्चन में भैया, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या बोलता है, जितने भी आपके पास यहाँ पे देखो नंबर दिए हैं, इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। समझ में आई बात? तो यार हमने बचपन से ये करते हुए आ रहे हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं ये क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आती, चलो कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे पहले भैया, ऐसा कुछ लाइन खींचते थे, याद करो। ये नो, बढ़िया। फिर क्या करते थे भैया, कुछ ऐसे करके करते थे, हाँ कि ना, बढ़िया। फिर 140 को यहाँ पे लिखते थे कुछ इस प्रकार से। फिर इसको हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या क्या जाएगा, 2 से 7 जा 14 और ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से अगेन मैं करूँगा, सबसे छोटे नंबर में करते हैं फैक्टर निकालने के लिए। आपको पता होगा क्लास 6 7 में आपने सीखा होगा। 2 से करेंगे 70 को तो यह आपका आ जाएगा 35। 2 इंटू 35 करेंगे तो 70 आ जाती है। फिर किससे करेंगे भैया बताइए, 35 किससे जाएगा, मैंने बोला 5 से जाएगा, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा हो जाएगा। दैट मीन्स मैं 140 को, इसको 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ। मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में। तो दैट इज़ योर प्राइम फैक्टर। हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर की अगर बोला क्वेश्चन में तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात? कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखो सेकंड में क्या कहता है यहाँ पे कि भैया 156 को करो। कोई बड़ी बात नहीं है यार, 156 को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 156 को मैं फैक्टर निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ मेरे को जल्दी से। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, हमेशा की तरह। ये देखो 156 हो गया, 2 से करूँगा क्या जाएगा, 2 7 जा 14, एक कैरी हो जाएगा तो बन जाएगा 16, तो 2 8 जा हो जाएगा। फिर 2 से अगेन कर सकता हूँ इसको मैं, 2 3 जा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 तो बनेगा कितना, 2 9 जा। ठीक है, आगे आपके पास 39 है, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। देखो सबसे छोटी नंबर में कौन सा जाएगा, 3 से, तो क्या बोलूँगा 3 1 जा 3 3 जा। और 13 से अब करूँगा क्योंकि 13 के टेबल में भैया 13 ही आता है। ठीक है, 1 से हो गया तो 13 से ही होगा क्योंकि अब प्राइम नंबर हो जाती है। दैट मीन्स आपको 13 1 जा 13, यानी कि मैं 156 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जो ये मैंने निकाला ये क्या है, दैट इज ए प्राइम फैक्टर। क्या है आपका ये प्राइम फैक्टर। समझ में आई बात? यस सर नो, बढ़िया, ग्रेट, समझ में आया? ठीक है, चलिए ठीक वैसे इसी का देखो थर्ड वाले में क्या बोला है भैया, 3825 बोला है, 3825 बोला है। चलिए इसको भी कर देते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे बताइए, अगेन इसके फैक्टर निकालने के लिए करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तिगड़मबाजी। ये देखो 3825 ऐसे करेंगे, इसको करूँगा देखो 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 1 जा 3, यहाँ पे देखो ये 5 कट नहीं रहे आखिरी में। ठीक है, क्योंकि 3 4 जो 12 खत्म हो जाएगा, 5 बच जाएगा भैया। तो करेंगे 5 से, क्या जाएगा बताओ, 5 7 जा 35 हो जाएगा, बचेगा 3, तो यहाँ पे देखो 32 हो जाएगा। तो 5 6 जा, फिर आप देखो 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा हो जाएगा। फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं इससे बताइए, हाँ 3 से कर सकता हूँ मैं, 3 से कर सकता हूँ क्या, चलो बताओ। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 3 5 जा अगेन। अब बताओ क्या और किसी नंबर से हम इसको कर सकते हैं, अब आगे बताओ, चलो बताओ जल्दी से। 3 से अगेन मैं कर सकता हूँ तो क्या बनेगा बताओ,
3 8 जा 24 और ये 3 5 जा, ठीक है। फिर क्या करूँगा बताओ मेरे को, बताओ जल्दी से। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा भैया। तो कितना होगा बताओ मेरे को, 5 1 जा और ये 5 7 जा, है ना, ये हो जाएगा आपके पास। और अगेन ये आपको 17 को करेंगे तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, ये 1 जा। दैट मीन्स मैं 3 8 2 5 को मैं कर सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। कुछ इस प्रकार से इसको मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। समझ में आई बात, अरे यस सर नो, बढ़िया। तो इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, ठीक है। क्या बोलता है, 5005 को करना है यहाँ पे। तो अगेन हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे भैया, किससे जाएगा बताओ मेरे को, ये बस भैया देखो लास्ट में 5 है, दैट मीन्स आप तो 3 का जा सकते हैं या तो 5 का। 3 में नहीं जाएगा, ठीक है, मैंने ट्राई करके देख चुका है। तो 5 से करता हूँ तो क्या जाएगा बताओ, 5 1 जा 5 0 जा 5 0 जा फिर 1 जा जाएगा। अब देखो 1001 हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे अब किससे जाएगा बताओ मेरे को, अब ये किससे जाएगा, 2 3 5 से जाएगा नहीं, अब सीधा जाएगा भैया 7 से। तो क्या करूँगा मैं बताओ, 7 1 जा 7 बचेगा यहाँ पे 3, तो 7 4 जा 28 बचेगा 2, तो कितना जाएगा बताओ, 7 3 जा, ठीक है। तो ये आपके पास आया 143, ठीक है। अब ये 143 जाएगा किससे, 11 से। तो 11 1 जा 11 बचेगा 3, तो 11 3 जा 33 ये। और अब करेंगे भैया 13 से अगेन, तो 13 1 जा 13, कुछ इस प्रकार से करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि मैं 5005 को मैं लिख सकता हूँ किसके फॉर्म में, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के फॉर्म में। समझ में आया ये चीज़, अच्छा क्लियर है, बढ़िया, समझ में आया, ग्रेट, ठीक। अब इसी में देखो आगे हम और कैसे कर सकते हैं बताइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे जो कि आपका 5 वाला है। देखो इसी का देखो 7 4 क्या दिया है, 7 4 2, एक्चुअल में ये 9 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 9 है, 7 4 2 9 है। अब इसको करते हैं, चलो इसको करते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं भैया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो इसके फैक्टर निकालूंगा किसका, 7 4 2 9 का। तो 7 4 2 का जब 9 का मैं फैक्टर निकालने यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, तो मैं किससे कर सकता हूँ, क्या मैं 2 से कर सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है भैया मैं 2 से नहीं कर सकता, समझो बात को, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में 9 है तो नहीं कर सकता मैं, है कि नहीं। अच्छा क्या मैं 3 से कर सकता हूँ क्या, 9 है देखो लास्ट में, हाँ कि ना, बताओ जल्दी से मेरे को, नहीं कर सकता क्योंकि पूरा कटेगा नहीं। देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 3 7 जा 9 जा 19 हो जाएगा, फिर नहीं आ रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी से मेरे को। अगर मैं बोलूं कि 2 3 4 5 16 कहीं से भी नहीं जाएगा, अगर मैं बोलूं यह आपका सीधा जाएगा 17 से, किससे जाएगा, 17 से जाएगा भैया, ठीक है। तो 17 किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ जल्दी से मेरे को, तो 17 से डिवाइड कर देते हैं। चलो डिवाइड करें क्या बताओ जल्दी से मेरे को, एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ तुम लोग को, ऐसा समझ में आ नहीं रहा हुआ तो 7 4 2 9 को मैं डिवाइड क्या करूँगा 17 से, तो क्या हो जाएगा, 17 4 जा कितना होता है भैया, 68 हो जाएगा, है ना। देखो इससे माइनस करेंगे तो 14 से 8 गया तो बचा 6 आपका, ये देखो 2, तो कितना आएगा, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68, तो 3 जा जाएगा कुछ ऐसा करके, ठीक है, कितना जाएगा 51। इसका 1 करो, इसका 1 करो, ये आपका 9, तो 17 7 जा होती है 119, ठीक है। अच्छा तो ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे देखो 17 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 4 3 7 से, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड फाइनली हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोग को, बढ़िया। अच्छा इसी में देखो अब मैं 4 3 7 को किससे करूँ डिवाइड, तो जाएगा बताओ मेरे को भैया, ये भी देखो 1 2 3 4 से कहीं नहीं जाएगा, सीधा जाएगा आपका 19 से, ठीक है। तो 19 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। फिर 23 किससे जाएगा, अपने आप में 1 से जाएगा। दैट मीन्स, अच्छा आपको दिखाई अगर नहीं देगी तो कोई बात नहीं, समझो बात को, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास जो 2 4 2 9 है, सॉरी 7 4 2 9 था, क्या था 7 4 2 9, ठीक है। इसको हम फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो किससे जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, इससे
जाएगा। क्लियर, बढ़िया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम फाइनली हमने यहाँ पे निकाल दिया प्राइम फैक्टर, ठीक है, सबके। ग्रेट। चलिए कुछ और बचा है क्या? नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग प्रकार का है। हमने इसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया था आपको अच्छे से। जो बच्चे नहीं देखे प्लीज जा करके देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा बताने का। चलो क्या बोलता है यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर। अच्छा, कुछ इंटीजर के आपके पास यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे निकालना है और इनको वेरीफाई करना। भैया ये देखो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बोला? ये जो आपके पास देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना, क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हैं। तो इनको हमको क्या करना है भैया? सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब समझो बात को, ये अपने आप में एक रिलेशन था जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो आपके पास है, समझ में आ रही बात? ग्रेट। चलिए तो यहाँ पे 26 दिया है और 91 दिया है, 26 दिया है और 91 दिया है। तो 26 की बात करते हैं तो कितना आएगा बताओ मेरे को? 2 इंटू 13 की बात कर लेंगे, ठीक है। और 91 की बात करेंगे तो क्या जाएगा बताओ? 7 मल्टीप्लाई 13। समझ में आया है चीज़? बढ़िया। अगर मैं बोलूँ, समझो बात को, यहाँ पे और क्वेश्चन में क्या दिया है आपको बताओ मेरे को? अच्छा, वेरीफाई करना है आपको एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करनी है, ठीक है। अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, कैसे? 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 13। अच्छा ये फैक्टर निकाल सकते हैं ना यार, कैसे आया? वही मेथड अभी सीखे थे। 26 को करेंगे किससे? 2 13 जा करेंगे तो आ जाएगा, तो 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ। 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया बताओ मेरे को? तो ये किससे जाएगा? 7 से, तो 13 से जाएगा खत्म। तो ऐसे में पेयर बना करके मैं क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? बढ़िया, अच्छे से। ग्रेट। अब समझो बात को, समझो बात को, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम मेरे को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में देखो यहाँ पे कि भैया एचसीएफ कैसे निकालते थे बताओ? जो आपके पेयर बनते थे उसको लिखते थे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे पेयर कौन कौन सा बन गया? 13 का पेयर बस बन गया आपके पास, ये देखो कुछ इस प्रकार से। ये सर नो, तो मैं एक पेयर बनाया है तो मैं कितनी बार लिखूंगा? एक बार। दैट मीन्स यहाँ पे आपके एचसीएफ कितना आएगा बताओ जल्दी से मेरे को? एचसीएफ की बात करते हैं भैया, एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 26 और 91, इसका आएगा 13। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अब समझो एलसीएम किसकी? 26 एंड 91 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आ सकता है बताओ जल्दी से मेरे को? अब देखो यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना था, 7 का पेयर नहीं बना था, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं इस बार। तो ये देखो मैंने लिखा 2 लिख दिया, फिर देखो 7 है इससे बड़ा तो मैंने लिखा 7। अच्छा 13 एक बार देखो पूरा पेयर बन गया है, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर है 13 13 करके, एक ऊपर एक नीचे। तो इस बार मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, इस बार मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आपके पास कितना आया? इसको पूरा इंटू अगर मैं कर देता हूँ तो ये आपका आएगा 182। क्लियर है चीज़? बढ़िया। अब यहाँ पे हमने रिलेशन तो पढ़ ही लिया भैया, वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि रिलेशन क्या थी आपके पास बताओ मेरे को जल्दी से? कि यहाँ पे एलसीएम है ना, एलसीएम है ना, और एचसीएफ को जब इनटू करते हैं तो ये आपके इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, है ना, एंड सेकेंड नंबर के बराबर। यस और नो? यस और नो? बढ़िया। तो अपने आप में ये जो हमारे पास आया रिलेशन, इसी में पुट करके वेरीफाई करना है क्वेश्चन में। समझ में आया? बढ़िया। चलिए तो एलसीएम कितना है? यहाँ पे 182 है, एचसीएफ कितना है? 13 है, ठीक है। इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना भैया? 26 और मल्टीप्लाई 91 सेकेंड नंबर है। अब इसको मैं करूँगा वेरीफाई। जब मैं 182 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 13 को अगर मैं करूँगा तो ये आपके पास आएगा 2366। समझ में आई बात? कितना आएगा भैया? 2366 आपके पास आएगा ये चीज़। अब वैसी ही 26 मल्टीप्लाई 91 अगर मैं करता हूँ तो ये आएगा 2366। तो यहाँ पे आपकी ये फाइनली वेरीफाई
हो गया क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये भैया वेरीफाई हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करने थे। क्या ये बहुत इजी है? यस, ये बहुत ज़्यादा इजी है। समझ में आया? बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, 510 और 92 को करना है। ठीक है, 592 को करना है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना आपको मैं सिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसी को हेल्प ले करके यहाँ पे हम लोग कर देंगे यार। ये देखो, ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये देखो ये आया आपके पास 510। ठीक है, चलिए अब इसी में देखो, अगर मैं बोलूँ 510 को करेंगे तो किससे, अब 1 2 से करूँगा ना, सबसे छोटे नंबर से ही तो करूँगा। ठीक है, तो मैंने 2 से किया तो कितना आएगा बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, जल्दी से कितना आएगा, 2 2 जा, है कि नहीं। फिर किससे आएगा बताओ मेरे को जल्दी से, ये 2 5 जा जाएगा, है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बचे कितना, अच्छा 2 5 जा हो गया। फिर आपके पास कितना आएगा, 2 5 जा, ये खत्म, तो 252 आ जाएगा। फिर बताओ किससे जाएगा, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, 3 से जाएगा तो 3 8 जा 24 होती है, बचेगा 1, तो 3 5 जा हो जाएगा। फिर भैया ये जाएगा किससे, 5 से, तो बनेगा 5 1 जा, और ये बचेगा कितना यहाँ पे 3, तो 5 × 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 17 से करेंगे तो ये 17 1 जा 17। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसी में कि ये 510 को हमने कर दिया और 92, अब 92 को करते हैं तो समझ में आ जाएगा। 92 की बात करें यहाँ पे, तो इसको 92 कैसे कर सकते हैं, 2 से करा मैंने, फिर 2 2 4 जा जाएगा, फिर 2 6 जा हो जाएगा, 2 से करूँगा ये जाएगा 23। अब भैया 23 तो खुद से जाएगा, तो 23 1 जा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो 510 को मैं लिख सकता हूँ किसके फॉर्म में, 2 × 3 × 5 × 17 के फॉर्म में। और यहाँ पे देखो मैं कर सकता हूँ 92 को किसके फॉर्म में, 2 × 2 × 23 के फॉर्म में। समझ में आई बात? अच्छा, अब समझो बात को, मेरे को HCF और LCM निकालना था, है कि नहीं। अब देखो इसमें पेयर कौन कौन सा बना, एक भैया 2 का बन रहा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो बना, इसके अलावा कोई भी और पेयर नहीं बन रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे HCF निकालूँ, चलो HCF की बात करते हैं ऑफ दिस 2 नंबर, दैट मीन्स 2 = कितना आएगा, इसका आएगा HCF भैया 2 आएगा। लेकिन अगर मैं LCM निकालने को जाऊँ तो कितना आएगा बताओ मेरे को, भैया पेयर बना है तो एक बार लिखेंगे यहाँ पे, फिर 2 के बाद कितना आएगा, देखो एक 2 ये रहा तो ये बनेगा 2, फिर देखो क्या बनेगा 3, है ना, फिर बताओ क्या बनेगा 5 × 17 × 23। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? बढ़िया। LCM हमने ये निकाला तो पूरा इंटू करने पे, ठीक है, पूरे इस नंबर को मैं इंटू कर दूंगा तो ये नंबर किसके बराबर आएगा, तो मैंने कहा ये जो नंबर है आपके पास, ठीक है, ये जो नंबर है किसके बराबर आएगा, 23460 के बराबर। किसके बराबर, 2360 के बराबर। ये देखो, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 23460 के बराबर। ये पूरा इंटू कर लेना यार, ठीक है, इतना आएगा ये। समझे बात को? बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो LCM हमने निकाल दिया, HCF हमने निकाल दिया। हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो रिलेशन क्या था बताओ मेरे को, भैया LCM, ठीक है, इंटू HCF = फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, प्रोडक्ट के बराबर। ठीक, समझ में आया? बढ़िया। ये देखो, ठीक, ये देखो ये आया, ठीक है। चलिए LCM की बात करते हैं, तो LCM कितना, 23460। HCF की बात करते हैं, HCF 2 आया था। अच्छा, फर्स्ट नंबर कितना, 510 और सेकंड नंबर 92, कुछ ऐसे करके। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रही है गाइज, आपको दिखाई नहीं दे रही है, चलो अभी दिखाई देगा आपको। समझ में आई बात, ये चीज़? बढ़िया। चलो एक सेकेंड रुको ना,
अच्छा ये अब दिखाई दिया, बढ़िया। अब इसी को देखो 23460 को इंटू करूँगा कितने बराबर आएगा, 2 0 जो 0, 6 2 12, 2 आएगा, फिर आपका 4 2 8 और एक 9 और 2 3 6 और 2 2 4, तो ये देखो 46920। अब इसको मैं इंटू करूँगा तो ये भी आपका कितना आएगा 4620 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो ये भी वेरीफाई क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स भैया इसे भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, बढ़िया। समझ में आया चीज़, बढ़िया। चलिए इसी में देखो थर्ड वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, क्या इसे आप लोग कर सकते हो भाई, यस और नो? थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इजी है ना। 3 3 6 का करना है और 5 4 का करना है। चलिए इसको मैं कर ही देता हूँ भाई, लगे हाथ, तभी तो देख रहे हो वीडियो तुम लोग, हैं कि नहीं। चलो इसको देखो, चलो करते हैं, फैक्टर निकालते हैं इसका भी, ठीक। इसको भी ऑपरेशन कर देंगे सक्सेसफुल के लिए। तो 3 3 6 इसको जाएगा 2 से, तो 2 1 जा, फिर आपको ये 13 बन जाएगा, तो 2 6 जा, फिर बनेगा 2 8 जा हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 इससे करेंगे, बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से बताओ मेरे को, 2 से करेंगे किससे आया बताओ जल्दी से। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 से करूँगा 21, 3 से करूँगा मैं तो ये बनेगा भैया 7 जा, फिर 7 से करूँगा यहाँ पे क्या आएगा 7 1 जा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो 3 3 6 को मैं कर सकता हूँ किससे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 4 बार, फिर करूँगा 3 से, फिर करूँगा 7 से। ठीक, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा भैया 54 का, अब मैं करूँगा 54 का, ठीक है, बढ़िया। ये देखो 54 का, तो 2 से करूँगा तो आएगा 27 जा, 3 से करूँगा जाएगा 9 जा, फिर 3 से करूँगा तो जाएगा 3 जा, फिर 3 से करूँगा तो 1 जा, ठीक है। तो देखो 54 ये गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 से, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार ऐसे करके, तो 2 से करा तो ये देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है। फिर ये ऐसे करके कुछ ये पेयर बन गया, ठीक है, ये पेयर आपके पास बन गया फाइनली, है कि नहीं। चलिए इसको करते हैं, अब आगे इसको करते हैं, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, एलसीएम निकालेंगे अगेन, एलसीएम। तो एलसीएम जो पेयर बना है उसी का होता है, तो भैया 2 लिखेंगे पेयर, देखो पेयर एक बना है तो एक बार लिखूंगा, 3 को वैसे ही लिख सकता हूँ, तो बनेगा भैया 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर मैं HCF की बात करूँ तो जितनी है देखो पेयर है यहाँ पे, तो एक बार मैंने लिखा, फिर देखो कितना 1 2 3, इसको भी लिखना पड़ेगा भैया 3 बार 2 को, फिर देखो पेयर कौन सा, ये देखो 3, तो लिखूंगा मैं 3 को, फिर इसके अलावा देखो, फिर इसके अलावा जो है आपके पास देखो फिर से 3 क्या है आपके पास, जल्दी से बताओ मेरे को, बच गया, ठीक है, बच गया ये 3 और ये 3 बच गया, तो लिखूंगा एक एक बार इसको ऐसे करके। फिर देखो इसके बाद देखो 7 वाला है कि नहीं, तो ये 7 को यहाँ पे हमने लिख दिया और पूरे को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आया आंसर 3024, कितना आया 3024 आया, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसी में देखो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो? अरे यस और नो पड़ेगा, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा अब इसी में पुट कर दो, चलो इसी में पुट कर दो, तो LCM कितना आया 6, HCF कितना आया 3024, फर्स्ट नंबर कितना भैया 336 और सेकंड नंबर कितना 54, ठीक है। अब ये देखो 54 आपके पास आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा भैया मल्टीप्लाई, तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3024 को, तो ये आपके पास आएगा 1814 और ये 4। अगर मैं RHS को मल्टीप्लाई करूँ दैट मीन्स आपका 336 मल्टीप्लाई 54 करूँ यहाँ पे, तो ये भी कितना आएगा 18144 के बराबर। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भैया ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये क्या हो गया,
वेरीफाई। तो यार देखो मैं तो इंटू करके रखा हूँ पहले से, ठीक है, आप लोग खुद से इंटू करना करो, ठीक है, चालू कर दो। उम्मीद है आपको इंटू करना तो आता ही होगा, पता चले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता, इतने भी गधे नहीं होना है भाई, ठीक है। चलिए इसी में देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, यस और नो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन की बारी है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, देखो 12 है, 15 है और 21 है, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इंटीजर्स का, ठीक है, बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपको एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे निकालना है। समझ में आई बात, यस और नो। चलिए निकालते हैं जी। ये देखो अगेन फैक्टर निकालने के लिए यही तो करते हैं हम लोग, है ना। 12 का करते हैं पहले, तो जाएगा किससे, 2 6 जा, फिर जाएगा 2 3 जा, और 3 भी जाएगा 1 3 से। तो ये देखो, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ किससे, बताओ मेरे को जल्दी से। 12 को लिख सकता हूँ मैं किससे, ऐसे 2 × 2 × 3, है ना। फिर देखो 15, तो 15 को देखो क्या बनेगा, 3 5 जा, और ये 5 1 जा, ठीक है। तो 15 = 3 × 5 से कर सकता हूँ, ठीक है। फिर 21 को अगर मैं करना चाहूँ तो क्या आएगा, 3 से 7 जा, फिर 7 1 जा, ठीक है। तो 21 को लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ, 3 × 7, ऐसे करके। समझ में आया, यस और नो। फिर क्या करते हैं बताओ, जो पेयर बनता है भैया पेयर बना दो। ये देखो एक ही पेयर बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ये देखो एक ही पेयर बन रहा है भैया, है ना। ये देखो कुछ ऐसे करके, ठीक। अब समझो बात को, मेरे को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ एचसीएफ निकाल सकता हूँ मैं, तो क्या बनेगा बताओ। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, और ये 2 पेयर नहीं बना है तो दोनों को लिखना पड़ेगा मेरे को, 2 × 2, ठीक है। अच्छा देखो पेयर कौन सा बना, इसके बाद बड़ा नंबर वाला 3 है, तो लिखूंगा सिर्फ एक ही बार, तो लिखा मैंने 3, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 5 और 7, तो ये देखो आपके पास 5 है और आपके पास देखो ये 7 है। समझ में आया है चीज़, बढ़िया। एचसीएफ अगर मैं यहाँ पे निकालूँ एचसीएफ का, तो कितना बनेगा जल्दी से मेरे को बताओ, चलो जल्दी बताओ। अच्छा मैं तो उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ये क्या बनेगा, उल्टा लिख दिया। ये ऊपर का जो है ये आपके पास एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में हम एक ही बार लिखते हैं जो पेयर बनता है उसको। एलसीएम में ये देखो पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो एचसीएफ देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो बताओ जल्दी से, 2 2 4 4 3 12 हो जाएगा। 12 × 5 कितना आएगा बताओ भाई जल्दी से मेरे को, 12 × 5 आएगा 60, 60 × 7 करूँगा तो ये आपका आएगा करीबन 420 के बराबर। तो यहाँ पर देखो हमने एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया, ठीक है। ये आपके पास है क्या, एलसीएम। क्लियर है, ग्रेट। चलिए अब इसी में देखो 17 23 और 29 को करना है, क्या मस्त नंबर है यार, ठीक है, इसको करना है। तो ये क्या आएगा जल्दी से बताओ मेरे को, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इसको भी मैं निकाल दूँ, ये देखो छोटा छोटा निकलेगा इस बार, ठीक है। चलिए अब इसी में अगर मैं बोलूँ भैया एक है आपके पास कितना, 17, तो 17 से ही जाएगा तो 1 जा बनेगा, ख़त्म है। तो 17 को मैं लिख सकता हूँ किसके फॉर्म में बताओ जल्दी से मेरे को, सिर्फ 17 को लिख सकता हूँ मैं 117 के फॉर्म में। फिर 23 भी भैया किसी से जाता नहीं, सिर्फ 23 से ही जाएगा, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 29 भी कुछ ऐसा ही प्राइम नंबर है, दैट मीन्स आपको ये 29 से ही जाएगा। तो ये आपस में प्राइम नंबर्स हैं, दैट मीन्स 23 कितना हो जाएगा, 1 × 23। फिर 29 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 × 29 के फॉर्म में। समझ में आया, यस और नो। तो ये देखो कुछ ऐसे 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 करके, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। HCF और LCM, तो HCF कितना है बताओ मेरे को, कितना लिस्ट नंबर इंटू हुआ है, तो देखो 1 से, ठीक है। अब इसके बाद बताओ LCM, तो LCM कितना हो जाएगा बताओ मेरे को जल्दी से। एक बार पेयर वाला लिखेंगे, फिर देखो जो नंबर बच गया 7 × 23 × 29 करूँगा तो ये करीबन कितना आ जाएगा, 11339 के बराबर ये आएगा। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से जी, यस और नो।
बहुत ईजी है। ठीक, देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या बोलता है, 8, 9 और 25 का आपको निकालना है। किसको निकालना है, 8, 9 और 25 को। चलो इसको निकाल देंगे, 8 है ना, 9 और 25 को, कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, चलो 8 को करेंगे तो किससे होगा बताओ, 2 से। तो 2 4 जा, 2 को करूँगा 4 से करूँगा, 4 को मतलब 2 से करूँगा तो जाएगा 2 जा, फिर 2 को करूँगा 2 से तो 1 जा। दैट मीन्स 8 को मैं लिख सकता हूँ किस के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में। चलो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ 9 को, तो 9 क्या आएगा बताओ, 3 इंटू 3 लिखूँगा इसको मैं, है ना। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से मेरे को, भैया 25 को सिर्फ मैं 5 इंटू 5 के ही फॉर्म में लिख सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे, अच्छा अब पेयर कुछ नहीं बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए बताओ जल्दी से मेरे को। अगर पेयर नहीं बनते हैं तो HCF के लिए देखो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ। यानी कि मैं कह सकता हूँ भैया वहाँ पे देखो सब जगह 1 का पेयर बन गया, 1 का पेयर बन गया। अब 1 का पेयर बना है ना, 1 का पेयर बना तो HCF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब LCM इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ जल्दी से मेरे को। LCM आपका बनेगा 1 पेयर बना उसको लिखो, फिर देखो इसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 1 2 ये 3 है, फिर देखो यहाँ पे देखो 3 3 लिखूंगा, ये 3 इंटू 3, फिर देखो 5 इंटू 5, तो ये देखो 5 इंटू 5 का। अब इसको और आगे करते हैं, चलो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा 72 आएगा, 72। और इसको देखो 5 5 25 कर दूंगा मैं, दैट मीन्स 72 है ना। देखो करना सिखा दूं क्या, चलो सिखा देता हूँ। चलो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा कितना आएगा बताओ जल्दी से, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, चलो इसको कर दो पहले। ठीक है, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे 5 5 जा 25 ना, 8 इंटू 9 हो जाएगा आपका 72, हाँ कि ना। फिर देखो 25 अपने पास है, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 1800 के बराबर। तो ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में ये चीज़ आया होगा, क्लियर है, बढ़िया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत इजी है, अगर आपने फर्स्ट 2 है ना, सेकेंड थर्ड जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने अगर अपने सॉल्व करना सीख लिया तो भैया ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब इसी में देखो क्या कर सकते हैं, HCF आपको पास दिया है, देखो ये फर्स्ट नंबर है ना, ये आपके पास सेकेंड नंबर है ना, ये फर्स्ट नंबर और ये पास सेकेंड नंबर, कुछ ऐसे आपके पास दिए हुए हैं। तो इनको यूज़ करके आपको निकालना क्या है, LCM। तो भैया देखो फर्स्ट नंबर को लिख लो, कितना है 306 है, सेकेंड नंबर कितना है मैंने बोला 657 है। ठीक है, अब HCF कितना है बताओ जल्दी से मेरे को, 306 और 657 का, इसका कितना है 9। अब LCM निकालना है मेरे को किसका, 306 और 657 का। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं एक रिलेशन, वी नो दैट। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा बताओ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही होता है, याद करो क्या होता है बता जल्दी से मेरे को, LCM इंटू HCF। ठीक है, इज इक्वल टू होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बताओ LCM इंटू HCF करना है तो LCM यहाँ पे देखो 9 है कि नहीं। अच्छा HCF, अच्छा सॉरी HCF आपके पास 9 है ना, LCM आपको निकालना है भैया। HCF कितना है भैया, पुट करो इसी में बताओ, 9 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना 306, सेकेंड नंबर कितना 6 5 और ये 7। तो LCM निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जो इधर LHS में जो 9 है ये आपके इंटू में है, RHS में जाएगा तो ये भैया डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाती है, पता है ना आप लोग को, 306 इंटू 6 5 और ये 7, इसको डिवाइड करो 9 से। ठीक है, अब इसको काटो, काटेगा तो काटो, देखो किसी कटेगा बताओ जल्दी से मेरे को, 3 3 जा 3 1 जा 3 0 जा 3 2 जा, ऐसे करके जाएगा। फिर ये जाएगा किससे, 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 9 बचेगा 1, 12 हो जाएगा तो 3 4 जा। दैट मीन्स आपका LCM कितना हो जाएगा जल्दी से मेरे को बताओ, LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 6 5 7, ऐसे करके ये हो जाएगा।
समझ में आई बात। अच्छा, इसे आपको इंटू खुद से करना है, खुद से इसको इंटू करना, ठीक है, आंसर वो आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, बहुत हल हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, स्मार्ट हो कर लोगे, मुझे पता है आप लोग। ठीक है, अच्छा समझ में आया अच्छे से, बढ़िया, क्लियर है, कर लोगे नहीं करोगे, चलो कर ही देता हूँ भाई, अब हमको तो करना पड़ेगा, आदत है हमको करने का। ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके पास बताओ, 2 2 3 3 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। समझ में आया, ऐसे सॉल्व करने थे आपको, बढ़िया, क्लियर। अब इसी में देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलेगा जल्दी से बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है भैया चेक वेदर 6 की पावर n था, ये क्या था भैया, आई गेस ये 6 की पावर n था, ये क्या है 6 की पावर n है, 6 की पावर n है। ठीक है, चेक करना है आपको, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर जो n होती है, क्या ये आपके आखिरी डिजिट 0 के साथ ख़त्म होती है, यानी कि जब मैं कोई नंबर लिखता हूँ 60, देखो तो ये जो आपके पास नंबर आया तो ये जो 0 से ख़त्म हुई है, तो क्या ये 6 की पावर जो n है क्या ये 0 से ख़त्म होगा कि नहीं, वो आपको बताना है। बहुत ईजी है यार। तो देखो अब यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझो बात को। मैं लिख सकता हूँ कि जो 6 की पावर जो n है ना, कैन एंड विथ 0, ये 0 के साथ ख़त्म तभी होगा जब आपका ये डिवाइड हो जाए 2 and 5 से। यानी मैं कह सकता हूँ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। अगर मैंने बोला 2 और 5 आपके फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं किसके, 6 की पावर n के, तभी ख़त्म होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, 6 का फैक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी से मेरे को। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 के फॉर्म में। समझ में आया, यस और नो। अब यहाँ पे देखो 5 नहीं आया है, क्या मैं बोल सकता हूँ 5 नहीं आया है, यस और नो, अरे यस और नो। तो 5 इसमें नहीं आया है तो मैं बोल सकता हूँ भैया कि सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर ये है नहीं। अब ये है नहीं भैया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो 6 की पावर जो n है ना, तो ये कैन नॉट एंड विथ डिजिट किसके, 0 के। अगर यहाँ पे देखो 2 तो आया था यहाँ पे, अगर ये 5 भी आता, इसके फैक्टर होते 6 के, तो मैं कह सकता था भैया ये 0 के साथ ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आया तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया ये इसके फैक्टर नहीं है, यानी कि 5 इसका फैक्टर है नहीं। दैट मीन्स मैं बोलूँगा कि ये ख़त्म नहीं होगा 0 के साथ। समझ में आया, बढ़िया, यस और नो, ग्रेट। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को कि 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आर कंपोजिट नंबर। तो चेक करना है कि आपके कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है। तो ये जो फर्स्ट आपके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया, इसे मैंने लेट कर लिया, जो कि बनेगा आपका x, लेट कर लो। तो 7 into 11 into 13 plus 13 ऐसे करके, ठीक है, ये हम ऐसे करके लिख सकते हैं 13 के फॉर्म में, कुछ ऐसे। ठीक है, अगर मैंने इसे x लिखा, ठीक है, तो एक और नंबर है हमारे पास, क्या है बताओ जल्दी से मेरे को। ठीक है, y, तो y कितना बनेगा बताओ, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5। जो भी आपके पास यहाँ पे देखो जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया x और y के तरीके से। अच्छा, ये अपने आप में देखो एक पूरा प्रॉपर नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस आ गया, फिर आपके पास 13 यहाँ फिर से आया। दैट मीन्स इस नंबर में 13 है, इस नंबर में भी 13 है, ये सर नो। तो 13 में यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ, तो कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा अंदर में, 7 into 11, फिर देखो प्लस 11 को मैंने 13 को मैंने कॉमन निकाला तो अंदर में बच गया 1।
ठीक है, तो बताओ जल्दी से 13 और 7 इंटू 11 कितना आएगा 77 प्लस 1। तो इसको इंटू करने पे बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। 77 इंटू 77 प्लस 1 करूँगा ना, अंदर में देखो ब्रैकेट भी है, तो कितना बनेगा 78। समझ में आया ये चीज़, यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, समझो बात को, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 78 को और कैसे तोड़ सकता हूँ, तो 17 को मैं तोड़ सकता हूँ किसके फॉर्म में बताओ, इसके अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ 17 को मैं लिख सकता हूँ कैसे बताओ जल्दी से। 13 को 13 मैंने लिख दिया, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 13 78 होती है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ठीक y को भी हमको ऐसे ही लिखना है। ये देखो, ये अपने आप में एक नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस आ गया, तो 5 इसमें भी आया यहाँ पे और यहाँ पे आया, दैट मीन्स मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 5 को, तो अंदर रह जाएगा कितना 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 के। तो इसको जब मैं इंटू करूँगा, जब मैं इसको इंटू करूँगा तो ये मेरे को मिला कितना, जल्दी बताओ मेरे को। ये मेरे को मिला 5 का 5 लिखा, इसको मैंने इंटू कर दिया तो 1008 के, फिर ये प्लस 1 ये हो गया। अब देखो 1008 प्लस 1 करूँगा तो क्या आएगा 1009 आ जाएगा, इंटू 5 है ही यहाँ पे। तो अगर मैंने ये लिखा, समझो बात को, अब ये 1009 है ना, ये अपने आप में देखो इंटू 5 करके लिखा, एक नंबर है। अब एक बात बताओ, जो ये नंबर है आपके पास, ये आया और ये आया, क्या मैं कह सकता हूँ जो भी नंबर आएगा इसको इंटू करने के बराबर ये इनके प्राइम फैक्टर है? मैं बोल सकता हूँ, यस मैं कह सकता हूँ। दैट मीन्स ये जो x और y जो आपके पास नंबर है, x और y जो नंबर है, इनके 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझो बात को, अगर 1 के अलावा और भी फैक्टर्स है तो क्या बोलेंगे, इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। समझ में आया, यस और नो? ठीक है। या तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो देखो हमने x को इसके फॉर्म में लिख दिया जो कि अपने आप में x था, ये देखो ये आपके पास y था, तो हमने x और y को इन्हें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो बोलेंगे क्या कि भैया दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। समझ में आया? अगर मैंने प्राइम फैक्टर फॉर्म में नहीं लिखा होता तो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता भैया कि ये कंपोजिट नंबर 3 करके। समझ में आया? बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और है कि भैया क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? बढ़िया। चलिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। क्या बोलता है भैया, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड में, ठीक है। स्पोर्ट के जो फील्ड है भैया, स्पोर्ट जहाँ पे हम लोग करते हैं वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ मान लो जैसे कि ये देखो, ये कुछ ऐसे करके ये दिखा, ये एक सर्कुलर पाथ है। समझ में आई बात? अच्छा, हमने बोला ये आपका एक पॉइंट है, ए पॉइंट ले लो। जो यहाँ पे देखो सोनिया है ना, और यहाँ पे जो रवि हैं भाई साहब, यहाँ से दौड़ना चालू करते हैं कुछ इस प्रकार से। सोनिया और रवि क्या करते हैं, यहाँ से दौड़ना चालू करते हैं, यहाँ पे ड्राइव करते हैं, ठीक है। कारोबार रखे होंगे भैया यहाँ पे देखो, है ना, ड्राइव 1 राउंड। क्या बोलता है भैया, एक राउंड मारते हैं सोनिया और रवि यहाँ पे ऐसे करके, फिर ये वापस ऐसे राउंड जब मारते हैं यहाँ पे तो 1 यहीं पे इसी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे चालू किए दोनों ने, है ना, और सेम पॉइंट से चालू किए हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े वाली बात ये है कि भैया यहाँ पे जो सोनिया है इसको समय लगता है कितना, 18 मिनट्स,
ठीक है। और जो रवि है जो कि तेज भागता है किससे, सोनिया से, इसको लगते हैं 12 मिनट्स। यस और नो, ठीक है। फिर क्या बोलता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी मिनट्स विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद ये फिर से एक दूसरे से मिलेंगे सेम पॉइंट पे, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो समझो बात को, तो जो मिनिमम टाइम होगा इनके मिलन का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं इस सर्कुलर पाथ के ड्राइव करते हुए, तो जो इनका एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही वो आपका टाइम होगा। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, बताओ जल्दी से मेरे को, कि मैं लिख सकता हूँ भैया यहाँ पे द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम। जो मिनिमम टाइम होगा मिलने का वो आपका एलसीएम होगा किसका, बताओ, 12 एंड 18 के, ठीक है। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ किसके फॉर्म में, 2 × 2 × 3 के फॉर्म में। 18 को लिख सकता हूँ किसके फॉर्म में, 2 × 3 × 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे ये एक पेयर बन गया है कि नहीं, और बताओ ये एक पेयर बन गया। तो मैं एलसीएम निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी बताओ मेरे को, एलसीएम कितना आएगा, 2 × 3, ठीक है। तो बताओ 2 से करूँगा मैं, ठीक है, बताओ जल्दी क्या करूँगा मैं, 2 करूँगा यहाँ पे, देखो ये 2, फिर 3 रिपीट हुई यहाँ पे, देखो पेयर बन गया 3, और एक बेचारा 3 बच गया, इसको भी छोड़ नहीं देना है हमको, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 36 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो आपके पास जो सोनिया है ना, सोनिया और जो रवि है, ठीक है, वो भैया मीट करते हैं, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट पे, मीट करेंगे पॉइंट पे, जो कि है आपके आफ्टर 36 मिनट। समझ में आया। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी आपके क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन फिर से समझ में नहीं आया तो भैया मेरे को बता दो, हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हम भी नए हैं और आप भी क्लास 10 में काफ़ी नए हो, तो साथ में मिल करके ग्रो होना है हमको। और अगले साल फिजिक्स भी पढ़ना है हमको, ठीक है। मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ भी काम आने वाला है, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।